लिस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे, एक्सेल पे आएंगे और मेरे ईमेल से साइन अप होगा या लॉगिन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन्स ये वाला जो प्रोफेशनल वाला नहीं, लोकल वाला। हाँ कोई दिक्कत नहीं। एक्सेल ओपन हो गया। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, बंदे का कम से कम दो चीज़ चाहिए, नेम और ईमेल चाहिए। क्या, नेम ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं, और मान लो फ़ोन नंबर ले लेते हैं, और मान लो उसका सिटी ले लेते हैं कि कहाँ से बिलोंग करता है। जो भी डेटा रखना है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, लिस्ट तैयार करते हैं। कैसे लिस्ट तैयार करते हैं, तो देखो नेम में मान लो कि क्या डाल देते हैं, किरण का ही डाल देते हैं। ईमेल क्या डाल देते हैं, kiran@, मान लो कि इसका मेल है kiran parasar.in। मान लो इसका कोई एक फ़ोन नंबर है 420624 3। सिटी इसका है मोकामा, तो पटना ही डाल दें, पटना ही डाल देते हैं। अब किरण की एक दीदी भी है, प्रज्ञा का भी डाल देते हैं। किरण parasar.in, और नंबर से भी रख लेते हैं बिकॉज प्रॉक्सी ही रखना है, ओरिजिनल तो रखना नहीं है। और लोकेशन इसका भी डाल देते हैं, सिटी पटना का। एक डाल देते हैं गुल शेर का, और गुल शेर का क्या डाल देते हैं, गुल शेर का भी शायद बनाए थे ना। यस सर, यही है सेम parasar.in। सेम ही नंबर डाल देते हैं इसका भी। मान लो ये दिल्ली से है, आशीष का एक बनाए थे ना, आशीष @kiran parasar.in। और मान लो ये कराची से। और भी कोई लड़का था एक ना, क्या नाम था उसका, रणवीर था ना, एंट्री तो कर ही लोगे खुद से, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। मान लो एक गया से है। अब मेन जो ट्रिक है वो चीज़ समझो, इसको सेव एज करेंगे। क्या करेंगे, सेव एज करना। और इसे फॉर्मेट कौन सा लेंगे सेव करते वक्त, या सेव पे क्लिक करोगे, सेव के लिए जब पूछेगा तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ एक्सेल नहीं लेना है, बल्कि क्या लेना है, CSV। क्या लेना है, CSV। अब कहीं कॉमा सेपरेटेड होगा या CSV कॉमा डेलिमिटेड है, ये वाला यस सर। सर हमको ये पूछना था कि हम ये काम किए थे, लेकिन उसमें है ना ऐसा बोल रहा है कि कुछ आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो डुप्लीकेट होगा उसके लिए सिर्फ वार्न करता है, डिलीट नहीं होता है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू अगर ये नहीं भी करते ना, तो एक्स्ट्रा में ये करना पड़ता है कि मान लो एक्सेल का फाइल अभी हम बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बहुत सारा ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ से जाकर के एक्सेल फाइल को CSV फाइल में कन्वर्ट कर सकती हो। चलो वो भी दिखा देंगे, पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक, यस सर। तो कॉमा सेपरेटेड या कॉमा डेलिमिटेड यहाँ पे चूज कर लेंगे हम CSV फाइल को। और देखो यहाँ भी कई ऑप्शन है, लेकिन हम चूज करेंगे कॉमा वाला, है ना। और उसके बाद सेव कर देते हैं। अब ये सेव हुआ कहाँ है, डेस्क, अच्छा डॉक्यूमेंट के अंदर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बुक वन के। मान लो कि इसको एक्सेल फाइल में सेव करते हैं हम, सपोज
इसे हम एक्सेल फाइल में ही सेव करते, एक्सेल वर्कबुक के रूप में सेव करते, सपोज डेस्कटॉप पे रखते बुक 1 के नाम से। अब इसे अगर ऐसा गलती करते तो इसको हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ता है, वापस जाना पड़ता और यहाँ जाके कहाँ जाना पड़ता, कहाँ, यहाँ लिखना पड़ता एक्सेल टू CSV कन्वर्टर फ्री ऑनलाइन। अब यहाँ बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो हमारे एक्सेल फाइल को क्या कर सकता है, CSV में कन्वर्ट कर सकता है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, फाइल सेलेक्ट करना है। जी हाँ, कहाँ पे फाइल रखे हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे फाइल रखे हैं। फाइल का नाम क्या रखे हैं हम लोग, फाइल का नाम क्या है, बुक 1। तो चलो बुक 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन, किस में कन्वर्ट करना है, CSV में कन्वर्ट कर दें। अब इसे चाहो तो डाउनलोड कर लो। अब देखो CSV फाइल मिल गया। एक ये तरीका होता है CSV फाइल को यूज़ करने का। अब देखो ये थोड़ा फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर दिया। एक नए यूज़र को समझो में नहीं आएगा कि कुछ चेंज हुआ है। चलो देख लेते हैं। डाउनलोड्स के अंदर हमारे पास एक CSV फाइल आ गया होगा, उसी फाइल का जिसको कि हमने एक्सेल में तैयार किया था। क्या आ रहा है देखो तो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आ रहा है, इसी को बोलते हैं CSV फाइल। अब अभी आकर के देख लो, प्रोफाइल तो सब लोग बना ही लिख चुके होंगे, तो पहले एक पे हम यूज़ करके दिखा देते हैं सेंड इन ब्लू पे, बाकी पे फिर आप लोग खुद से भी ट्राई करना। अब देखो सर एक बार और बता दीजिए ना। अच्छा, तो हम जीमेल अकाउंट किसी और का यूज़ करना पड़ेगा, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला लेवल क्लियर कम से कम माने, ये वाला CSV तैयार करने वाला, कि इसको भी रिपीट करें शुरू से बताने के लिए। तो रणबीरा का यूज़ हो रहा है। अच्छा, ये लिस्ट बन गया हमारा, इसको मान के चले। यस सर। हमें अगर लिस्ट बनाना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप एक्सेल ओपन कर लीजिए, और एक्सेल ओपन करने के बाद आप जो भी वैल्यू डालना है वो अपना वैल्यू डाल दीजिए। अब कम से कम हमें क्या चाहिए, तो कम से कम हमें नेम चाहिए और ईमेल चाहिए, क्योंकि हमें ईमेल ही मार्केटिंग करना है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कुछ लेना है फील्ड, तो आप क्या रख लीजिए, एक्स्ट्रा में आप उसका फ़ोन रख सकते हैं, एक्स्ट्रा में आप उसका सिटी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा में उसका आप एज रख सकते हैं। मतलब जितना डेटा रखिएगा उसको टारगेट करना उतना ईजी होगा आपके लिए। अब यहाँ पे क्या हम कुछ एंट्री कर सकते हैं, 5 को कम से कम 10 को, पक्का? तो एंट्री करो तो